कॉमेडियन भी गलत, कैपेसिटी भी गलत। सही उच्चारण क्या है और क्यों है, जानिए आज की क्लास में। आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। नमस्कार। पिछली बार हमने TION और SION वाले शब्दों पर बात की थी और देखा था कि किस तरह अंग्रेजी उच्चारण के नियम नंबर 4 के कारण से ऐसे शब्दों का पूरा उच्चारण ही बदल जाता है। यानी मूल शब्द में उच्चारण कुछ अलग होता है और शन वाले शब्द में उच्चारण कुछ और हो जाता है। जैसे रिजर्व, लेकिन जब इसमें शन लगता है तो रिजर्वेशन हो जाता है। इनवाइट, शन लग जाता है तो इनविटेशन हो जाता है, इनवाइटेशन नहीं होता। इधर रिपीट, शन लग जाता है तो रिपीटेशन नहीं होता, रेपिटेशन होता है। आज हम आई और यू से शुरू होने वाले सफिक्सों पर बात करेंगे। आई और यू से जो सफिक्स शुरू होते हैं उनके मामले में वही नियम है जो TION और SION के मामले में था। नहीं, यहाँ पर भी आई और यू से पहले जो सिलेबल है उस पर स्ट्रेस होगा और उसके कारण से पूरे शब्द का उच्चारण प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ एक अंतर है। अंतर यह है कि TION और SION वाले जो शब्द हैं उनमें एक पैटर्न हमने देखा था। पैटर्न यह था कि 2 और 4 सिलेबल वाले शब्द हैं उनमें पहला सिलेबल भारी होगा और 3 और 5 सिलेबल वाले जो शब्द हैं उनमें पहला सिलेबल हल्का होगा। जैसे कॉशन और रिजर्वेशन, ये 2 और 4 सिलेबल वाले शब्द हैं, पहला सिलेबल भारी है। और एडमिशन और प्रोनाउंसिएशन, इनमें पहला सिलेबल हल्का है क्योंकि ये 3 और 5 सिलेबल वाले शब्द हैं। लेकिन यहाँ कोई पैटर्न नहीं है। आपको आई और यू से शुरू होने वाले जो सफिक्स हैं उनसे पहले वाले हिस्से पर स्ट्रेस देना होगा और उसके आधार पर हल्का भारी का नियम अपनाकर पूरे शब्द का उच्चारण तय करना होगा। आइए पहले आई से शुरू होने वाले सफिक्सों की बात करते हैं। सबसे पहले IAN वाले हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कैसे इस नियम के कारण इस शब्द का उच्चारण प्रभावित होता है। पहला शब्द है MAGICIAN। नियम क्या है कि IAN से पहले वाला जो हिस्सा होगा उस पर स्ट्रेस होगा। इसमें IAN से पहले क्या है, आई है, उसका उच्चारण वैसे ही होगा जैसे कि होना चाहिए, ई। लेकिन उससे पहले जो सिलेबल है, उसके पहले जो वावल है वो हल्का बोला जाएगा क्योंकि स्ट्रेस से पहले वाला जो वावल होता है वो हल्का होता है। तो यहाँ आई से पहले जो सिलेबल है वह हल्का हो जाएगा और ए को बोला जाएगा अ, न कि ए या ए। तो इसका उच्चारण होगा मजिशियन। मैजिक में मैं होता है उच्चारण ए का, लेकिन मजिशियन में अ उच्चारण हो रहा है, कारण मैंने आपको बताया स्ट्रेस का नियम। इसी तरह एक और शब्द है COMEDIAN। यह 4 सिलेबल का शब्द है, इसमें भी IAN है अंत में। नियम क्या है कि IAN से पहले वाला जो हिस्सा होगा उस पर स्ट्रेस होगा। इसमें IAN से पहले क्या है, ई। इसका उच्चारण भारी होगा, बोला जाएगा मी। लेकिन स्ट्रेस से पहले वाला जो वोवल होता है वो हल्का होता है, ये आप जानते हैं। तो इससे पहले जो ओ है वह हल्का हो जाएगा और उसका उच्चारण होगा अ। इसलिए पूरे शब्द को बोला जाएगा कॉमेडियन, न कि कॉमेडियन। इसी तरह MERIDIAN, इसका उच्चारण भी मरीडियन होगा, मेरिडियन नहीं होगा। अब हम आई से शुरू होने वाले कुछ और सफिक्स देखते हैं। उसमें आई वाले सफिक्स से पहले वाले हिस्से पर स्ट्रेस लगाते हैं और उससे पहले वालों को हल्का करते हैं। तो इस तरह हल्का भारी का नियम लगाकर हम इन शब्दों का उच्चारण पता करते हैं। अगला सफिक्स है IBLE और शब्द है CONVERTIBLE। अब इसमें CON का उच्चारण कौन होगा या कन होगा, यही हम देखते हैं। सफिक्स है IBLE। IBLE से पहले क्या है, ई पर स्ट्रेस होगा, उसको तो वैसे ही बोला जाएगा जैसे कि बोला जाना चाहिए। ER को अर बोला जाएगा, लेकिन ER से पहले जो वोवल है वह ओ, तो ओ तो हल्का हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेस वाले सिलेबल से पहले जो वोवल होता है वो हल्का होता है। इसीलिए यहाँ ओ का उच्चारण ओ न होके अ होगा, बोला जाएगा कन्वर्टिबल। अब अगला सफिक्स IENT। शब्द है RECIPIENT। इसमें आरी का उच्चारण रे होगा या री होगा, यही हम नियम अपनाकर देखते हैं। IENT से पहले कौन सा वोवल है, आई। वह तो ठीक बोला जाएगा जैसे नियम से बोला जाना चाहिए क्योंकि उस पर स्ट्रेस है। लेकिन उससे पहले जो वोवल है ई, वो हल्का हो जाएगा। स्ट्रेस से पहले जो वोवल होता है वो हल्का होता है, तो इसका उच्चारण रे ना होके री होगा। इसको बोला जाएगा रिसिपियंट, न कि रेसिपियंट। आप देख रहे हैं कि यह नियम जानने से कितनी आसानी हो रही है CON और RE जैसे शब्दों के उच्चारण जानने में, कि उन्हें रे बोला जाएगा या री बोला जाएगा, कौन बोला जाएगा या कन बोला जाएगा। आइए ऐसा ही एक और शब्द देखते हैं जिसमें TE है। हम देखेंगे कि उसका उच्चारण टे हो रहा है या ट हो रहा है। सफिक्स है IC, शब्द है TERRIFIC। पहले इसका इस्तेमाल भयावह और डरावने के लिए होता था, आजकल शानदार और आकर्षक के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है। लोग इसे टेरिफिक कहते हैं क्योंकि टेरर से बना है टेरिफिक।
इनके आज का उच्चारण टेरिफिक होगा या कुछ और होगा, आइए देखते हैं। शब्द है TERRIFIC, अंत में IC। IC से पहले वाले वॉवल पे स्ट्रेस होगा, वह है आई। तो यह आई तो वैसे ही बोला जाएगा जैसे बोला जाना चाहिए, आई का उच्चारण ई होगा। लेकिन स्ट्रेस वाले हिस्से से पहले वाला जो वोवेल है वो हल्का होगा, यानी शुरू में जो ई है उसका उच्चारण हल्का हो जाएगा, उसे बोला जाएगा अ। तो इसे टेरिफिक ना बोल के टेरिफिक बोलेंगे, टेरिफिक। लेकिन आईसी के मामले में हमेशा नियम काम नहीं करता। कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रेस वाले सिलेबल से पहले वाला सिलेबल भी भारी होता है, जैसे न्यूमेरिक। न्यूमेरिक इसमें ई पर स्ट्रेस है, लेकिन उससे पहले यू जो है वह भी भारी है, न्यूमेरिक। इस तरह आईसी के मामले में कई अपवाद है। अगला सफिक्स है ICE और शब्द है ACCOMPLICE। इस शब्द में भी आप यह नहीं कह सकते कि इसका उच्चारण क्या होगा। अकम्प्लिस होगा, एकम्प्लिस होगा, एकम्प्लिस होगा, एकम्प्लिस, बहुत सारे उच्चारण हो सकते हैं। नियम जानने से आपको आसानी होगी इसका उच्चारण पता लगाने में। इसमें ICE से पहले क्या है, ओ है। ओ का उच्चारण भारी होगा, स्ट्रेस होगा, तो इसका उच्चारण तो कॉम होगा। लेकिन उससे पहले जो ए है वो हल्का हो जाएगा, तो उसका उच्चारण ए ना होके अ हो जाएगा। इसको बोला जाएगा अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लिस। वैसे इसका अकम्प्लिस भी उच्चारण चलता है, लेकिन एकम्प्लिस बिल्कुल नहीं होगा। अगला सफिक्स है ILE और शब्द है PROJECTILE। यह प्रोजेक्ट से बना है। हम देखेंगे इसका उच्चारण प्रोजेक्टाइल होगा या प्रोजेक्टाइल होगा। अब नियम क्या है, ILE से पहले जो हिस्सा होगा सिलेबल होगा, उस पर स्ट्रेस होगा। ILE से पहले क्या है, ई है, उसका उच्चारण ए होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इससे पहले जो सिलेबल है, जो वॉवेल है, वो हल्का बोला जाएगा। तो यहाँ पर भी PRO का उच्चारण प्रो न होकर प्र हो जाएगा, बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। अब एक और शब्द, इसमें ITY सफिक्स है और शब्द है CAPACITY। इसे लोग कैपेसिटी कहते हैं। क्या इसका सही उच्चारण है, आइए देखते हैं। सफिक्स है ITY। ITY से पहले क्या है, ए है, उसका उच्चारण तो भारी होगा, स्ट्रेस है तो। लेकिन उससे पहले जो हिस्सा है उसका उच्चारण हल्का हो जाएगा, तो इसको कैपेसिटी नहीं कहेंगे, कैपेसिटी कहेंगे, कैपेसिटी। कैपेसिटी की तरह एक और शब्द है ABILITY, मतलब भी एक जैसा है और स्पेलिंग भी एक जैसी। अब आप कैपेसिटी वाला नियम लगा के इस शब्द का उच्चारण पता करने की कोशिश करें। ITY से पहले स्ट्रेस होगा और उससे पहले वाला सिलेबल हल्का होगा, यह क्लू है। इसके आधार पर पता करें इसका उच्चारण एबिलिटी होगा, एबिलिटी होगा। अब अगला शब्द PROGRESSIBE। इसमें IBE सफिक्स लगा है। हम देखते हैं कि इसमें PRO का उच्चारण क्या होगा, प्रो होगा या प्र होगा। IBE सफिक्स है, उससे पहले जो वॉवेल है क्या है, ई। उसका उच्चारण तो स्ट्रेस के नियम के अनुसार होगा, ए। उससे पहले जो है वो हल्का हो जाएगा। ई से पहले क्या है, ओ यहाँ पर हल्का हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव, न कि प्रोग्रेसिव। अब यू से शुरू होने वाला एक सफिक्स है URE और जो शब्द है PROCEDURE। कई लोग प्रोसीड्योर कहते हैं। क्या प्रोसीड्योर सही उच्चारण है, आइए देखते हैं। PROCEDURE। इसमें सफिक्स है URE। URE से पहले कौन सा वोवेल है, ई। ई का उच्चारण तो भारी होगा, स्ट्रेस है, लेकिन इससे पहले जो वोवेल है ओ, वो हल्का हो जाएगा, तो उसका उच्चारण होगा अ। पूरे शब्द का उच्चारण होगा प्रोसीजर, प्रोसीजर, न कि प्रोसीड्योर। यहाँ डी का उच्चारण ज हो रहा है। जब डी यू से पहले आता है तो कई बार ज का उच्चारण होता है, जैसे एजुकेशन, इंडिविजुअल, ग्रेजुएट, इन सब में डी का उच्चारण ज होता है। जाते जाते कुछ ऐसे सफिक्स बता दूं जो आई से शुरू होते हैं, लेकिन जहाँ यह नियम काम नहीं करता। इनमें सबसे ऊपर है ITE। ITE में यह नियम काम नहीं करेगा, यानी ITE से अंत होने वाले जो शब्द हैं उनमें ITE से पहले वाले सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं होता। इसका एक कारण तो शायद यह है कि ITE का उच्चारण कई जगह आइट होता है, और आइट में आई आप जानते हैं भारी उच्चारण है। तो जब ITE का उच्चारण भारी होगा तो उससे पहले भारी कैसे हो सकता है। लेकिन जहाँ ITE का उच्चारण इट है वहाँ पर भी उससे पहले वाला सिलेबल हल्का होता है, जैसे FAVOURITE। और इसमें ITE से पहले OU है, OU का उच्चारण अ हो रहा है, और उससे पहले जो है FA, इसका उच्चारण ए हो रहा है। फेवरेट, कई लोग इसे फेवरेट कहते हैं, गलत कहते हैं, इसका उच्चारण फेवरेट है। इनके अलावा ING, IST और ISM, इनमें भी यह नियम काम नहीं करता। इनमें एक दूसरा नियम काम करता है जिसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। अगली क्लास में हम ऐसे सफिक्सों के बारे में बात करेंगे जो A, E और O से शुरू होते हैं। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास।
किताब के अलावा ये क्लास है वेबसाइट पर भी उपलब्ध है